नमस्कार। आज दिनांक 24 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक ऑनलाइन दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। उसके लिए दोनों टांगों को फैला लेंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे सौम्यता का भाव। सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों उंगलियां अपनी ओर लेकर आएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर दबाव बनाएंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियां अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दबाव बनाएंगे उंगलियों से। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। आएंगे मध्य में। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। इस प्रयास में हमारे एड़ियां थोड़ी सी आसन से उठ जाएंगी और प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटनों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को आगे आसन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करते रहें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, पूरा खिंचाव बनाए रखें, प्रभाव को महसूस करते रहें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएंगे। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा चूल्हे बनाने का प्रयास करेंगे। जब पंजे बाहर की ओर जाएं तो श्वास छोड़ते हुए जाएं। जब अपनी ओर आ रही हो श्वास भरेंगे उस समय। छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। आएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर से भी कर लेंगे। बाईं ओर से धीरे धीरे
पंजों को ले जाएंगे और बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे एड़ी, टखने, पंजे सभी प्रभावित होते हुए आएंगे मध्य में। एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। अब दाहिने टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और पंजे के नीचे पकड़ बनाएंगे। अब श्वास भरते हुए टांग को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ कुछ क्षण रुकेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरते हुए टांग को ऊपर लेकर जाएंगे। आएंगे नीचे, ग्रिप को छोड़ देंगे टांग के साथ। इसी क्रिया को हम दूसरी टांग से दोहराएंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर पंजे के नीचे पकड़ बना ले। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। श्वास भरते हुए टांग को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे पंजे को। एक बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। आएंगे नीचे ले आएंगे। अब एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। ये अच्छे से खिंचाव दें और प्रभाव को महसूस करें। आएंगे नीचे ले आएंगे फिर से टांग के साथ। अब दाहिनी टांग के नीचे, जंघा के नीचे, दाहिनी जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे दोनों उंगलियों से और पैर को, टांग को अधिकतम ऊपर उठा दें और पादवृत्त की तरह जैसे हम घुमाते हैं गोलाकार घुमाएंगे। बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। एड़ी हमारी नीचे लगती हुई जाए, ये प्रयास हो हमारा। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आएंगे धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। इसी क्रिया को हम दूसरी टांग से भी दोहराएंगे। बाई टांग के नीचे, बाई जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे, टांग को अधिकतम ऊपर उठा दें। डायरेक्शन में घुमा, क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। बड़े से बड़ा शून्य। हमारे घुटनों के लिए, हमारी जंघों के लिए बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रिया। विपरीत ओर से भी कर लेंगे।
अपनी क्रिया को पूरा करते करते आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। टांग टांग के साथ एक बार गहरा लंबा श्वास भरे, हम छोड़ें। श्वास सामान्य कर लें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए तितली आसन में आ जाएंगे। पंजों पर पकड़ बनाएंगे दोनों हाथों से। अधिकतम अपनी ओर खींचेंगे पंजों को। श्वास भरेंगे, कमर गर्दन को भी सीधी कर लें। और जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, इस प्रकार हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस, यही स्थिति रहेगी। इसी में हम एक क्रिया करेंगे। दाहिने हाथ से हम अपने बाएं हाथ से अपने पंजे को पकड़े रहेंगे। दाहिनी भुजा को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। अधिकतम ऊपर खिंचाव दे दें, भुजा को सीधी कर दे, कान के साथ सटा लें। अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे। आसन के समानांतर है हमारी भुजा। एक तरफ दबाव को, खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। भुजा को ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब धीरे धीरे नीचे ले आएंगे भुजा को। विपरीत ओर से इसी क्रिया को करेंगे। अब बाईं भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। कान से सटा दें, ऊपर की ओर खिंचाव दें भुजा को। अब धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएंगे। प्रभाव को महसूस करें। हमारी कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से एक बार भुजा को ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। समय लगाते हुए धीरे धीरे भुजा को नीचे ले आए। दोनों टांगों को फैला लेंगे। अब हम लगाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे। मूल बंद लगाएंगे। नाभि को अंदर की ओर, रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। फिर नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरेंगे और भरी श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता हमारी टूटने लगे तो जिस क्रम से हमने श्वास भरा था, उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे।
हमारे शरीर के सभी अंगों में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार इसके निरंतर अभ्यास से हमारी आयु बढ़ जाती है। मन हमारा एकाग्र होता जाता है। आनंद पूर्वक क्रिया को करते रहेंगे। क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ क्षण के लिए रुककर गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास को महसूस करेंगे। पहले की अपेक्षा हल्कापन महसूस होता है। श्वास हमारी सामान्य। अब हम 3 बार लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। सभी श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ईश्वर का
धन्यवाद करेंगे आज का दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए। दोनों हाथों को अब नीचे ले आएंगे। अभी पद्मासन में बैठेंगे, लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। दोनों भुजाओं को पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। बाएं हाथ की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। और श्वास भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को पीछे की ओर खींचेंगे, अच्छे से खिंचाव दें। अब कमर से दाहिनी ओर मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने की ओर धीरे धीरे झुकते जाएंगे कमर के निचले भाग से, और अपने माथे को घुटने से या आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। क्षमता अनुसार रीढ़ पर, भुजाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से खिंचाव देंगे धड़ वाले भाग को, भुजाओं को पीछे की ओर खींचें। अब कमर से बाईं ओर मुड़ेंगे और माथे को धीरे धीरे बाएं घुटने की ओर लेके जाएंगे। अब आसन पर या घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति होती हुई रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। श्वास भरते हुए आएंगे वापस। फिर से खिंचाव देंगे अपने धड़ वाले भाग को और भुजाओं को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। माथा या ठोड़ी आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार कुछ क्षण रुकेंगे। हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को आगे ले आएंगे, दोनों टांगों को भी फैला लेंगे। घुटना चालन करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है उसको हम सामान्य करेंगे। पंजों को दाएं बाएं भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। मुस्कुराते रहिए, साथ साथ आनंद पूर्वक क्रिया को करते रहें। सामान्य हो गया होगा रक्त सभी का। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे और आ जाएंगे कागासन में। दोनों भुजाएं सामने की ओर खिंचाव देंगे। कागासन बहुत सारी पेट की बीमारियों को दूर करता है, कब्ज, एसिडिटी। अब धीरे धीरे अपने पंजों के बाहर आ जाएंगे। और सभी साधक बिना सहारे के आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। अब हम लेंगे त्रिकोण आसन भाग 1 का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पंजों में कंधों से थोड़ी सी ज्यादा दूरी कर लेंगे। पंजों का रुख हमारा सामने की ओर ही रहेगा। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ है, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और कान से सटा लेंगे।
अब दाहिनी भुजा को ऊपर की ओर और बाईं भुजा को नीचे की ओर खिंचाव देंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे, दाहिने हाथ से बाईं ओर झुकते जाएंगे और जो नीचे वाला हाथ है उसे भी धीरे धीरे सरकाते हुए नीचे लेके जाएंगे। धीरे धीरे टखने को या पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी जो दाईं भुजा है वो आसन के समानांतर है, आगे की ओर ज्यादा ना आए। कुष्ठा नुक्ते प्रभाव को महसूस करें, एक तरफ दबाव एक तरफ खिंचाव, बहुत ही सुंदर प्रभाव। आएंगे धीरे धीरे वापस। दाहिनी भुजा को भी कान से सटा के रखेंगे, नीचे वाला भी हाथ धीरे धीरे ले आएंगे शरीर के साथ। फिर से एक बार खिंचाव देंगे, ऊपर वाली भुजा को ऊपर, नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर। और श्वास छोड़ते हुए समय लगाते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को नीचे ले आएंगे शरीर के साथ। एक दो बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे एवं छोड़ेंगे अगर श्वासें चढ़ गई हो। अब इसी क्रिया को हमने दूसरी ओर से करना है। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हथेली को नीचे से पलटते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। बाईं भुजा को कान से सटा लें, अधिकतम खिंचाव दें बाईं भुजा को ऊपर की ओर और दाहिनी भुजा को नीचे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएंगे और नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे नीचे सरकाते हुए ले जाएंगे। घुटने हमारे ना मुड़े। बाईं भुजा हमारी आसन के समानांतर रहे। पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे ऊपर सरकाते हुए लाएंगे और ऊपर वाली भुजा को अपने कान से सटा के रखेंगे। फिर से अधिकतम ऊपर की ओर खिंचाव देंगे और नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खींचेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे समय लगाते हुए। दोनों भुजाएं शरीर के साथ श्वास से सामान्य कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। अब हम लेंगे त्रिकोणासन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए टांगों में, दोनों टांगों में अधिकतम फासला कर लें। पंजों का रुख, दोनों पंजों का रुख हमारा आगे की ओर रहेगा, सामने की ओर। पंजों का रुख सामने की ओर। भुजाएं भी हमारे शरीर के साथ ही हैं। अब दाहिने पंजे को थोड़ा सा तिरछा घुमाएंगे हम, 45 डिग्री पर घुमा लें और दोनों भुजाओं को भी कंधों की सीध में ले आएंगे इस प्रकार से। हथेली का रुख आसन की ओर। अब धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएंगे और दूसरी भुजा हमारी ऊपर की ओर उठती जाएगी और दाहिनी भुजा से धीरे धीरे अपने नीचे अपने पैर के पंजे को या टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन को बाईं ओर घुमा दें और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर हमारे लिटिल, बहुत ही छोटे साधक प्रयास करते हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस, गर्दन को घुमाएंगे, नीचे वाले हाथ को भी ऊपर ले आएंगे। दोनों भुजाएं भी हमारी इसी कंधे की सीध में रहेंगी। इसी क्रिया को हम बाईं दूसरी ओर से भी करेंगे। पंजे को सीधा कर लेंगे
जो बाएं पैर का पंजा था उसे सीधा कर लें। सॉरी, दाएं पैर का पंजा था उसे सीधा कर लें। अब बाएं पैर के पंजे को हम 45 डिग्री पर मोड़ेंगे और दाहिने हाथ पैर का पंजा हमारा सीधा ही रहेगा। अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे और दाहिना हाथ हमारा भुजा हमारी ऊपर की ओर उठती जाएगी। दाहिने हाथ सॉरी बाएं हाथ से पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, नीचे गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं। तो दाएं हाथ की मध्यम अंगुली को देखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ हमारे कंधे की सीध में ले आएंगे। अब समय लगाते हुए नीचे ले आएंगे दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पैरों को भी मिला लेंगे और आसन पर बैठेंगे। सभी साधक आसन पर बैठेंगे और कैमरे से विपरीत दिशा में सिर करके लघु शवासन में विश्राम लेंगे। अभी हमने त्रिकोणासन का अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा। श्वासों को सामान्य करेंगे। भुजाएं और टांगों के हमारे दोष दूर होते हैं इससे। रीढ़ के आसपास की जो हमारी मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और रीढ़ के दोष भी दूर होते हैं। हरिओम पूनम जी। हरिओम मलिका जी, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई आपने, बहुत ही लाभकारी। शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आप ले रहे हैं। लघु शवासन में विश्राम